एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के साथ में। इससे पहले की जो 3 एक्सरसाइज हैं वो भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप उन्हें भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर। आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। आप जो है क्वेश्चन को अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हैं। 2.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है यहाँ पर, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम 8। तो पहले की एक्सरसाइज के लिए अगर हमने क्वेश्चन किए हैं तो आपको इन्हें करने में बिल्कुल भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सिमिलर ही क्वेश्चंस हैं, बट आपको जो है इसके अंदर इक्वेशंस और ये सब बनाने आनी चाहिए, तो आप इनको आराम से सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने कहा है कि इसने एक नंबर के बारे में सोचा है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। अब हमें वो नहीं पता है नंबर, तो हम उसको एक्स मान लेते हैं। अब इसके बाद में इसने कहा कि सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। इसका मतलब जो भी नंबर उसने सोचा होगा उसमें से 5/2 उसने सब्ट्रैक्ट किया होगा। तो इन्हीं जो स्टेटमेंट है, इन्हीं से आपको जो है यहाँ पर एक इक्वेशन बना लेनी है। इसके बाद में देखिए इसने कहा है शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। अब जो चीज आएगी उसको उसने क्या करा, 8 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। अब जो रिजल्ट उसके पास में आया है, यानी कि उस पूरी चीज को सॉल्व करने के बाद में जो भी चीज उसके पास में आई होगी वो क्या होगी, जिस नंबर को उसने सोचा था उसका 3 times है वो, तो उस चीज के वो इक्वल है। अब इसने कहा व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या है आपको नंबर बता देना है। तो देखिए मैंने जैसे कहा है कि जो चीज आपको नहीं पता है इसके अंदर उसे हम मान लेते हैं एक्स। तो हमें यहाँ पर वो नंबर नहीं पता है, तो हम उसको लिख सकते हैं लेट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। तो जो नंबर उसने सोचा था उसको हमने एक्स मान लिया। इसके बाद में इसने कहा था कि इसमें से इसने सब्ट्रैक्ट किया 5/2 को, तो आप इसे जो है इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि एक्स जो इसने नंबर सोचा था इसने सब्ट्रैक्ट किया 5/2 फ्रॉम इट, तो इसमें से माइनस किया है 5/2। इसके बाद में इसने कहा कि इस चीज को इसने मल्टीप्लाई कर दिया विद 8, तो इससे जो भी आएगा उसको इसने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस चीज को सॉल्व करके कुछ भी आएगा वो हो गया 8 से मल्टीप्लाई। इसके बाद में इसने कहा कि द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। ये चीज इसने स्टेटमेंट में कही है। अब यहाँ पे इस पूरी चीज को सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल है जो नंबर उसने सोचा था, यानी कि x, उसके 3 times की, यानी कि 3x के इक्वल है। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, वहां से ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, x, क्योंकि आपसे वो नंबर ही पूछा हुआ है इसके अंदर, तो आपसे यहाँ पर जो है x की वैल्यू पूछी जा रही है, तो आप x को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, ये आपका ब्रैकेट है x माइनस 5/2। तो पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8 into x, ये ऐसे सॉल्व करेंगे तो 8 into x हो गया, माइनस का साइन आपका एज इट इज रहेगा, और 8 into 5/2 करेंगे तो माइनस के बाद आ गया आपका 8 into 5/2, और इक्वल्स टू के राइट साइड में आपका 3x ही रहेगा। यहाँ पर जो है 8 into 5 आप कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ पर, तो 8 into 5 आप करोगे तो आएगा 40। तो ये आपका कितना बन जाएगा, 40/2, ठीक है। इसको आप काट सकते हो तो 20 बचेगा बस। तो आपका इक्वेशन हो गया 8x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3x। अब यहां से देखिए आपके पास में x है इसमें और इस वाले टर्म में, तो यहाँ पर x वाले टर्म को आप एक जगह पर लेकर आओगे और बाकी सारी जो भी चीज है उसको आप दूसरी साइड में भेज सकते हैं। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x की वैल्यू, तो x को एक जगह पर लेके आएंगे तो ये आपका 3x जो है ये हो जाएगा माइनस का 3x, ये माइनस का 20 है, इस साइड में हो जाएगा प्लस का 20। इसको आप माइनस कर दीजिए तो 5x इज इक्वल टू 20, तो x बराबर हो गया 20 डिवाइड बाई 5। ये जब का 5 मल्टीप्लाई में इधर जाके जाएगा डिवाइड में। अब इसको आप कट कर सकते हैं तो ये 4 से चले जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 4। यही चीज आपको इसमें फाइंड आउट करनी थी, तो आप इसके बाद में आंसर में लिख सकते हैं देयरफॉर द नंबर इज 4, और बस उसके बाद में आप इसको इस इक्वेशन में डाल के भी देखोगे तो भी आपका ये करेक्ट आएगा आंसर। तो x की वैल्यू जो ये 4 आई है
इसको आप यहाँ पे रख के देख सकते हैं या फिर इस इक्वेशन में रख के देख सकते हैं, तो ये आपकी एकदम करेक्ट आएगी। तो आप आंसर में लिख सकते हैं कि 4 ही रिक्वायर्ड नंबर है जिसे हमने लेट किया था। इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, ये है अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। तो एक पॉजिटिव नंबर है जो कि 5 टाइम्स है किसके, एक दूसरे किसी नंबर के। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, तो अगर मैं दोनों नंबर्स में 21 को ऐड कर दूं, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। तो एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर के कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। अगर मैं उसमें 21 ऐड कर देती हूँ दोनों में, तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो नंबर्स कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले था अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। हमें यहाँ पर नंबर कोई भी नहीं पता है, तो हम सबसे पहले जो भी इसने ये पॉजिटिव नंबर बोला है जो कि 5 टाइम्स है अनदर नंबर के, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं कि एक नंबर तो हो गया x, पॉजिटिव नंबर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेट पॉजिटिव नंबर बी x। तो अनदर नंबर जो है, अनदर नंबर इसने क्या बोला है, 5 टाइम्स अनदर नंबर, ठीक है। तो एक x मान लिया, तो दूसरा क्या है, इस वाले के 5 टाइम्स है, तो जो दूसरा नंबर जो भी होगा वो x का 5 टाइम्स है, तो हम उसको लिख सकते हैं 5x। इसके बाद में इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, इसके बाद में इसने जो फर्स्ट कंडीशन बोली है, फर्स्ट कंडीशन के अंदर है कि दोनों में 21 ऐड कर दिया है, तो इसमें 21 ऐड करेंगे तो x प्लस 21, और सेकेंड नंबर में अगर हम 21 ऐड करेंगे तो 5x प्लस 21। इसके बाद में भी इसने एक और स्टेटमेंट बोली है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। तो ऐसा करने के बाद में इनमें से जो ये एक नंबर है ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अनदर नंबर के इक्वल। यहाँ पर है इसके बाद में व्हाट आर दी नंबर्स, तो वो नंबर क्या है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन आपके पास में बन गई है, x माना 5x माना, इसमें 21 ऐड किया, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का ट्वाइस करने के इक्वल है, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 5x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 21 इंटू 2 इज 42। अब यहाँ से 5x यहाँ पर है और यहाँ पर 2x है, तो हम x वाली चीज को एक साइड में लेके आएंगे, तो ये आपको हो जाएगा 5x माइनस 2x, और इधर है 42 ऑलरेडी, ये जो 21 इधर प्लस का था ये रिजेक्ट हो जाएगा माइनस का 21, तो बचेगा 21 और 5 माइनस 2 इज बिकम्स 3x। यहाँ से हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 3 मल्टीप्लीकेशन में है ये आपका चले जाएगा इधर डिवाइड में, तो 21/3, इसको आप काट दोगे तो 7 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 7 आ गई। जो भी आई है उसको आप जहां पे आपने लेट किया है वहां पे आप इसको भर सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू 7 है, तो आप इसके बाद में लिख सकते हैं देयरफॉर द पॉजिटिव नंबर इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 7, अनदर नंबर जो भी लेट किया था अनदर नंबर इज इक्वल्स टू 5x, मीन्स 5 इंटू 7 35। तो ये आपका आंसर हो जाता है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 में 7 है, 35 जो है वो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं आंसर। इसके बाद में दिया हुआ है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई 2 डिजिट का नंबर है, यानी उसमें एक वंस की प्लेस है और एक टेंस की प्लेस है, इस तरीके से। तो 2 डिजिट का यहाँ पे कोई भी नंबर है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है नंबर, तो उनका अगर हम सम करते हैं तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारे किसके इक्वल आता है, 9 के इक्वल आता है। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, अब दोनों डिजिट्स को जो है इंटरचेंज कर दिया, इधर वाली इधर चली गई, उधर वाली इधर आ गई, दोनों डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया। इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। तो हमें दिखा कि जो नया नंबर बना है वो पुराना वाला यानी कि जो ओरिजिनल नंबर था उससे कितना है, 27 टाइम्स ग्रेटर है, मतलब उनके बीच में 27 का डिफरेंस है। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं जो आपको चीज दी हुई है और लेट कर लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर है थर्ड वाले में यूनिट प्लेस और एक टेंस प्लेस, 2 इसके अंदर डिजिट का नंबर है, तो आप यहाँ पर लेट कर सकते हैं
लेट यूनिट प्लेस डिजिट, वो डिजिट जो आपकी यूनिट प्लेस पे आ रही है उसको आप मान लीजिए x है वो, ठीक है। तो एक आपको पता है यहाँ पे एक नंबर है और एक नंबर दूसरा है, दोनों का मिला के सम 9 के इक्वल है। तो मैंने कहा कि जो हमने एक नंबर माना है जो कि हमारा यूनिट प्लेस पे होगा उसको x मान लेते हैं, तो दूसरा नंबर जो भी होगा उन दोनों को मिला के 9 के इक्वल होगा। तो हम जो सेकंड नंबर है उसके लिए ऐसे लिख सकते हैं कि अगर 9 में से x माइनस कर दूं इधर जाके, तो 9 माइनस एक्स जो है वो सेकंड नंबर की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि दोनों मिला के 9 के इक्वल है। तो आप यहाँ पे लेट कर सकते हैं, एंड लेट टेंस प्लेस डिजिट बी 9 माइनस एक्स। 9 में से ये 1 प्लेस पे जो भी डिजिट होगी उसको माइनस करोगे तो 10 वाली ही डिजिट होगी वो। तो ये आपके हमने लेट कर लिए। अब इसके बाद में आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपका नंबर बनेगा इसमें, तो उसको लिख देते हैं कि ये ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर आपका क्या हो गया, वंस पे आपका है एक्स नंबर है आपका वंस प्लेस पे, और आपका टेंस प्लेस पे है 9 माइनस एक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वो टेंस प्लेस पे है 9 माइनस एक्स। अब इसके बाद में इसने एक चीज कही थी कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, यानी इसने जो है एक कंडीशन मान लेते हैं, कंडीशन 1, ठीक है। इसने पहली कंडीशन क्या करी कि हमने जब डिजिट्स को इंटरचेंज किया, आगे भी लाइन लिखी हुई है लेकिन पहले यहाँ पे इंटरचेंज कर लेते हैं फिर देखते हैं आगे उसने क्या बोला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इसने कहा कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, तो यानी कि ये जो x वंस पे था ये चले जाएगा टेंस वाली जगह पे, और ये जो टेंस पे था आपका नंबर 9 माइनस एक्स ये आ जाएगा वंस वाले प्लेस पे। तो आपकी जो यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई इसकी पूरे नंबर की, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 9 माइनस एक्स, तो यही रहेगा, और प्लस 10x हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 10x प्लस 9 माइनस एक्स भी, ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पर इसने कहा इंटरचेंज द डिजिट्स, इट इज फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27, यानी कि इस नए नंबर के और इस ओरिजिनल नंबर के बीच में 27 का फर्क आ रहा है अगर हम दोनों डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो ये हो गया है आपका 27। तो यहाँ पे कंडीशन 2 में लिख देती हूँ ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे और कुछ तो है नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, x प्लस ऐसे फॉर्म में है ना तो इसको ऐसे लिख देते हैं तो उससे आसानी रहेगी समझने में। तो मैं इसको लिख देती हूँ 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ये इंटरचेंज करने के बाद ही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने कंडीशन 2 जो बोली है कि न्यू नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड करने के बाद में आता है। यही मीनिंग हुआ उस चीज का कि नया नंबर जो आया है और जो ओरिजिनल था उसमें 27 का फर्क है, यानी ओरिजिनल वाला जो नंबर था अगर मैं सब 27 ऐड कर दूं तो वो न्यू नंबर के इक्वल आएगा, है ना। तो यहां से बस यही चीज आपको पता करनी थी। बाकी जो है इसे आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दीजिए। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे बस इनकी वैल्यू डाल दो। देखो जो नया नंबर है यानी कि ये, यानी कि 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ये चीज कब आएगी, नया नंबर कब आएगा, जब ओरिजिनल नंबर यानी कि x प्लस 10 9 माइनस एक्स में जो पुराना वाला नंबर था अगर मैं इसमें 27 को ऐड कर दूं तो तब आएगा मेरे पास में ये। बस यहाँ पे जो है आपको कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट सॉल्व कर लो, जहां जहां पे आपके पास में ये x दिया हुआ है इस x को एक तरफ लेके आके और वैसे सॉल्व कर देना है। तो क्वेश्चन से आपको ये स्टेटमेंट बनानी इस तरीके से आनी चाहिए, जो भी स्टेटमेंट वगैरह दी हुई है इससे आपको ये इक्वेशन लिखनी आ गई तो आपसे फिर कोई आगे गलती नहीं होगी इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व भी करना है आपको, तो ये तो आपका एज इट इज रहेगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स है, ये तो और कुछ नहीं है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे x तो एज इट इज रहेगा, प्लस 10 इंटू 9 करेंगे तो 90 माइनस 10 इंटू एक्स करेंगे तो माइनस का 10x हो गया यहाँ पे, प्लस का 27। अब देखो यहाँ पे है आपके पास में 10x इधर है, 9 माइनस एक्स इधर x माइनस का 10x, x वाली चीज को एक साइड में ले आते हैं, इस ब्रैकेट को हटा देते हैं डायरेक्ट,
देखिए 10x माइनस एक्स, 9x हो गया प्लस का 9, यहाँ पे है 1x है ना, तो x माइनस 10x, तो 1 माइनस 10 करोगे तो माइनस का 9x प्लस, और ये कितना है 90 है और 27 है तो 117 हो गया। ठीक है, अब देखो ये रहा x, तो इधर 9x है, इधर माइनस का 9x इधर जाके हो जाएगा आपका प्लस का 9x, और इधर हो जाएगा आपका 117 माइनस का 9, तो 9 और 9 आपका 18x, 117 यहाँ पे माइनस 9, तो ये आपका हो गया 108। x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 108 बटे 18, तो 6 से गया, तो x की वैल्यू 6 आई। बस ये फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पे आप पुट कर दो बस इसके अंदर जहां पे दिया हुआ था, देयरफॉर यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 6, यानी यूनिट प्लेस पे आपका 6 रहा होगा, और आपका टेंस प्लेस डिजिट एंड लगा दो यहाँ पे इज इक्वल्स टू कितना 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस 6 इज 3। ठीक है, तो यही आपको निकालना था बस इसके अंदर। तो यहाँ पे आप इसके अंदर भी रख के दिखा सकते हैं, जो ओरिजिनल नंबर आया है ओरिजिनल नंबर में आप रख के दिखा सकते हो x प्लस 10 9 माइनस एक्स के अंदर, वहां से आपके पास में भी आ सकता है डायरेक्ट आंसर। अब आपको पता है यूनिट प्लेस पे 6 है तो राइट हैंड साइड में 6, और टेंस प्लेस पे 3 है, तो आपका जो नंबर है ओरिजिनल वो आपका 36 है, और अगर इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो कितना आता है 63। ठीक है, और इनके बीच में होगा 27 का फर्क, तो ओरिजिनल वाला जो नंबर है यानी कि 36, इसमें अगर आप 27 ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा 63, तो ये आपका इसका आंसर है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर दिया हुआ है वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपके पास में 2 डिजिट का नंबर है और इनमें से एक डिजिट दूसरे डिजिट के 3 टाइम्स है, तो अगर एक x है तो दूसरी x के 3 टाइम्स है यानी 3x हो गई। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर, फिर से वही है कि अगर इनको इंटरचेंज कर देते हैं एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, और जो नंबर आएगा उसको ओरिजिनल वाले नंबर में ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास में आता है 88। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? सबसे पहले इसके अंदर भी हम लेट करेंगे। इसने कहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, तो पहले हम सेम टू सेम लेट कर लेते हैं। 4 था इसके अंदर, लेट यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको मान लेते हैं x, एंड टेंस प्लेस डिजिट b, कितना बोला था इसने कि दूसरे वाले के 3 टाइम्स है, तो वो हो गई 3x। इसने कहा है देखिए फर्स्ट लाइन के अंदर वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी एक 2 डिजिट का नंबर है, एक 1s प्लेस पे है, 10s प्लेस पे है, 2 डिजिट होंगी। जो पहली वाली है यूनिट प्लेस पे उसको x मान लिया है, दूसरी वाली जो है वो पहली वाली के 3 टाइम्स है, तो पहली को अगर मैंने x माना है तो वो उसकी हो गई 3 टाइम्स ऑफ x, सो दैट इज 3x, तो इसलिए ये आ गया। अब इसके बाद में इसने कहा इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये इसने पहली कंडीशन बोली है, पहली कंडीशन इसने बोली है कि चलिए ओरिजिनल पहले मैं यहाँ पे नंबर लिख देती हूँ, ओरिजिनल ही लिखा मैंने यहाँ पे। ओरिजिनल नंबर अगर आप यहां से लिखते हो तो वो क्या बना, फिर इसको इंटरचेंज लिख देते हैं, तो ओरिजिनल नंबर अगर मैं लिखती हूँ तो यूनिट प्लेस पे x है तो वो उसको हम सिंपली x लिखेंगे, और टेंस प्लेस पे है 3x, सो दैट विल बी 10 इंटू 3x, है ना। अब देखिए इसने कहा कि हमने इंटरचेंज कर दिया दोनों को, यानी कि x चला गया टेंस पे और 3x चला गया 1 यानी यूनिट प्लेस पे, तो 3x आ गया और प्लस 10x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ 10x प्लस 3x, तो इसी फॉर्म में आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10x प्लस 3x। ठीक है, अब इसके बाद में कहा था इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर, अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं
एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। अब जो रिजल्टिंग नंबर आया है इसको अगर हम इस रिजल्टेंट और जो ये रिजल्टिंग नंबर आया है इसको ओरिजिनल वाले नंबर में ऐड कर देते हैं तो यू गेट 88। तो हमारे पास में कितना आता है, 88 आता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कंडीशन 2 इसने बोली है कि ये वाला नंबर जो आया है यानी 10x प्लस 3x, मैं इसको चाहूं तो यहीं पर भी लिख सकती हूँ कि 10 प्लस 3 इज 13x, और इसको भी मैं यहीं पर लिख सकती हूँ कि 10 इंटू 3 इज 30 और 30x प्लस x कितना है 31x। मैं ऐसे भी इसको यहीं पे लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे आपको आसानी रहेगी सॉल्व करने में। ऐसे ही लिख देती हूँ, इजी रहेगा आपको सॉल्व करने में, वरना तब भी आपका वही आंसर आएगा अगर आप इसको और इस वाले को दोनों को प्लस करते हो और 88 के इक्वल रखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्योंकि इसी को सॉल्व करके ये आया है, इसी को सॉल्व करके ये आया है, कुछ भी लिखो आंसर वही आएगा। तो 13x जो आया है अगर मैं इसमें ओरिजिनल नंबर ऐड कर देती हूँ यानी 31x, सो दैट यू विल गेट 88। यही बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर, यू विल गेट 88। अब 13 and 31, so it becomes 44x is equals to 88। अब x कितना हो जाएगा, जो 44 आपका मल्टीप्लीकेशन में है ये चले जाएगा नीचे डिवाइड में, तो काट दो तो 2 आ जाएगा, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब देखिए कहाँ आपने लेट किया था, यूनिट प्लेस डिजिट बी x, तो लिख सकते हैं आप देयरफॉर यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 2, यानी यूनिट प्लेस पे 2 आएगा एंड टेंस प्लेस डिजिट बी 3x, सो टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल्स टू 3x, दैट मीन्स 3 इंटू 2 विच कम्स आउट टू बी 6। सो आपका जो आंसर है दैट इज 62। ठीक है, आप चाहो तो जो ओरिजिनल नंबर है उसमें भी लिख के देख सकते हो। ओरिजिनल नंबर को सॉल्व करके कितना आ रहा है 31x कितना है 2, तो यानी 31 इंटू 2 इज 62, 62। तो ये आपका आंसर है। आप इसके बाद में स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 62, दैट इज द आंसर। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 5 है, शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभोज प्रेजेंट एज। शोभो कैसा, शोभो है वही कोई, इसमें इसकी प्रेजेंट एज है, जो भी प्रेजेंट एज है, अब वो नहीं पता है तो हम उसी को x मानेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो के अंदर किए हुए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन ही है ये, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, पर यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है कि शोभो की प्रेजेंट एज है उसको x मानेंगे, ऐसा हमने किया हुआ है। और शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स, तो यानी मान लीजिए अगर मैं शोभो हूं, ठीक है, तो मेरी जितनी एज है मेरे से 6 गुना उसकी मदर की एज है, ये कहा है। शोभोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी। अब इसने जैसे जैसे पहले किया था क्वेश्चन उसमें भी सेम टू सेम यही स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी, जस्ट पर्सन कोई और था इसके अंदर। अभी यहाँ पे आपको कोई शोभो दे रखा है, तो उसकी एज 5 साल के बाद में, 5 साल के बाद में मैंने सेम चीज बताई थी कि जैसे 5 साल बीतेंगे तो हर किसी की एज बढ़ेगी, कितना 5 साल ही तो बढ़ेगी, जितने साल बीतेंगे उतने साल एज ऐड हो जाएगी। तो अगर 5 साल बीत गए हैं आज से, तो आज की जो भी प्रेजेंट एज थी उसमें हो जाएगा +5 years। ठीक, तो इसने कहा फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज उसकी जितनी भी होगी तो कितना हो जाएगा उसका 1/3 हो जाएगा। अब इसने कहा है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। अब आज की डेट में उनकी कितनी एज है वो आपको बता देना है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें लेट कर लेती हूँ, तो सबसे पहले इसमें लेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि शोभोज की प्रेजेंट एज, इसमें शो लिख देते हैं, शो, इट्स शो। तो जो शो की प्रेजेंट एज है उसको हम x मान लेते हैं। सो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें आप लिख सकते हैं शोभोज आंसर में, क्योंकि आपको वहां पे ठीक से लिखना पड़ेगा। यहां पर मैं लिख रही हूं शोज प्रेजेंट एज dx years। अब यहाँ पे जो है ये खाली नंबर नहीं है, यहाँ पर ये एज है। तो जहां पर भी आप लेट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेट तो मैंने यहाँ पर लिखा ही नहीं है, लेट कर रहे हो या फिर आप
सॉल्व करते हुए लिख रहे हो या फिर आंसर में लिख रहे हो कि इतना मेरा आंसर आया है, वहां पे आपको सिर्फ नंबर लिख के नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो एज है तो एज को हम किस में लिखते हैं, ईयर्स में लिखते हैं। तो कितने साल के हैं, तो चाहे आप लेट कर रहे हो कहीं भी लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे ईयर्स भी मेंशन इसमें करना है। तो यहाँ पे आप लेट करोगे कि शो की जो भी एज है वो है एक्स ईयर्स। अब इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी इसने कहा था कि इसकी मदर की जो प्रेजेंट एज है दैट इज 6 टाइम्स इसकी जितनी एज है, एंड शोज मदर्स, तो शो की मदर की प्रेजेंट एज इज इक्वल, प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, जो शो की एज है उसकी 6 टाइम्स, तो कितना हो गया एक्स का 6 टाइम्स, तो 6x ईयर्स। ठीक है, इसके बाद में इसने कहा शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद में क्या बोला है, शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी, तो जो शो है उसकी एज 5 साल के बाद में कितनी हो जाएगी, 1/3 उसकी मदर की प्रेजेंट एज के। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा थोड़ा करके स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसने कहा कि जो शो की एज 5 साल के बाद में है, 5 साल के बाद में उसकी एज कितनी हुई, x + 15 years हुई है ना, यही तो मैंने कहा था, जितनी उसकी अब होगी 5 साल के बाद में 5 साल के बाद में उसकी एज x + 5 years हो जाएगी। अगर 7 साल बीते होते तो x + 7 हो जाती, अगर 20 साल बीते होते तो x + 20 हो जाती सिंपली। तो इसने कहा कि 5 साल के बाद में जो शो की एज है दैट विल बी इक्वल्स टू 1/3 ऑफ उसकी मदर की प्रेजेंट एज के, तो यानी कि 1/3 ऑफ 6x। ऐसे बन गई आपकी स्टेटमेंट। ठीक है पूरी, तो ये जो आपको स्टेटमेंट दी हुई थी उससे मैंने क्वेश्चन लिख दी है। बस अब इससे पूछा था कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, बस ये जो इक्वेशन बनी है ना इसे आपको सॉल्व कर लेना है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये आपकी अगर सॉल्व हो जाएगी आपका आंसर इसमें बड़े आराम से आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 × 6x is 6x, तो यहाँ पे इस पूरी चीज को हटा के यहीं पर लिखा जा सकता है 6x, चाहो तो उसको यहीं पे काट भी सकते हैं, तो ये आपका कट जाएगा, ये 2 बच जाएगा, तो x + 5 किसके इक्वल आएगा, 2x के इक्वल आएगा। तो आपका x इधर है, इधर 2x है, तो 2x - x करोगे तो कितना आएगा x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, आप इसको स्टेप वाइज कर सकते हो जब आप करोगे कॉपी के अंदर। अब आपको बस ये x ही फाइंड आउट करना था, जहां आपने लेट किया है वहां पे आपको उसको डाल देना है स्टेटमेंट वगैरह के साथ में आंसर लिखते हुए। आप लिख सकते हैं देयरफॉर शोज प्रेजेंट एज, जी जो प्रेजेंट एज है इसकी वो कितनी है x years मीन्स 5 years। और दूसरी चीज थी शो की मदर की एज कितनी है, तो शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज पूरा लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसको ठीक से, मदर्स प्रेजेंट एज दैट विल बी इक्वल्स टू 6 × x, x इज 5, तो 6 × 5 करना है। तो आपका आंसर आ गया इसमें 5 years शोबो की एज है और 30 years उसकी मदर की एज है, प्रेजेंट एज की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे करके आप आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद में देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक पतला सा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है रिजर्व फॉर अ स्कूल इन महुली विलेज, जिसको एक स्कूल के लिए जो है महुली विलेज के अंदर रिजर्व कर दिया गया है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4, तो जो रेशियो है इस तरीके का रेक्टेंगुलर प्लॉट है कोई, इसको रिजर्व कर दिया गया है, इसका लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो कितना है 11:4 का रेशियो है, और एट द रेट ऑफ 100 रुपए पर मीटर। तो आपका कितना लग रहा है इसमें 100 रुपए पर मीटर, यानी हर एक मीटर का 100 रुपए है। इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट।
रुपीज कितना लग रहा है 75,000 इस पूरे प्लॉट को फेंसिंग कराने में। ठीक है, तो फेंस कहाँ होगा उसकी चारों तरफ से, बॉर्डर बॉर्डर में। तो यहाँ पे है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है कितनी कितनी है, तो वो डायमेंशंस पूछ रहा है। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ को पूछ रहा है। यहाँ पे जो चीज आपसे पूछी गई है लेंथ और ब्रेड्थ नहीं पता है, उनका रेशियो दे रहा है लेकिन, तो जो चीज नहीं पता है उसको हम एक्स मान लेते हैं। अब सिंपली अगर आपको कुछ भी नहीं दिया होता है तो हम उसको एक्स वगैरह ये सब मानते हैं। अगर आपको उसी चीज के अंदर रेशियो दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर है कि इन दोनों के बीच में 11:4 का रेशियो है, तो जब हम लेट करते हैं तो हम इसी रेशियो के अंदर लेट करते हैं। यानी लेंथ आपकी जो लेट की जाएगी वो हो जाएगी 11x और ब्रेड जो आपकी लेट की जाएगी वो हो जाएगी 4x, ताकि इनका जो रेशियो है जो आपको दिया हुआ है वो उतना ही रहेगा। तो ये रेशियो इसीलिए दिया हुआ है। आप इसको कुछ भी लेट करो, x मानो, y मानो, z मानो, a b c कुछ भी आप मानो, लेकिन इनके बीच का जो रेशियो है ना ये आपका उतना ही रहेगा। तो इसलिए आपको जो रेशियो दिया है उसी के अंदर लेट करना होता है। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं लेट वाली स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले लेट लिखेंगे, लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी। हम लेट कर रहे हैं कि जो लेंथ और ब्रेड्थ है इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो है 11x एंड 4x रिस्पेक्टिवली। आप लिख सकते हैं, रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है कि 11x जो वैल्यू लिखी है मैंने ये लेंथ के लिए है और जो 4x वैल्यू लिखी है वो ब्रेड्थ के लिए है। ठीक है, इसलिए मैंने रिस्पेक्टिवली लिखा है। तो यहाँ पे इसके बाद में इसने कहा था कि हमें फेंसिंग कराना है पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट के चारों तरफ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है कुछ इस तरीके का, तो जो लेंथ है वो आपकी 11x के रेशियो में है और ये 4x के रेशियो में है। अभी ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, अभी कुछ पता नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे इसने कहा था कि हमें जो है फेंसिंग इसके चारों तरफ करानी है। जो विलेज पंचायत है उसके 75,000 रुपए लगेंगे इसके चारों तरफ फेंसिंग कराने में। 100 रुपए पर मीटर का रेट बताया था, 100 रुपए पर मीटर के हिसाब से लग रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ कि अगर मेरे को चारों तरफ फेंसिंग करानी है इसके पूरे 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 बॉर्डर पे, तो फेंसिंग ऑल अराउंड, जो फेंसिंग होगी इसके चारों तरफ, दैट विल बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो यहाँ पर जो ये आपका पूरा प्लॉट है ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इसका पूरा जो भी पैरामीटर है ये किसके इक्वल है, उसी चीज के इक्वल जिसको हमें फेंसिंग करना है। फेंसिंग कहाँ करना है, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के चारों तरफ, यानी इसके पूरे पेरीमीटर में करना है। तो पेरीमीटर जो होगा वो इसी जगह पे फेंसिंग करनी है, दोनों चीज बराबर ही तो हुई। तो यहाँ पे इसका हम अगर पेरीमीटर फाइंड आउट कर दें तो हमें पता लग सकता है कि हमें यहाँ पे टोटल कितनी जगह पर फेंसिंग करनी होगी, है ना। अभी आप देख सकते हो, देखो जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है कि विलेज पंचायत जो है उसके 75,000 रुपए लगेंगे इसके सारे जगह पर फेंसिंग कराने के, और 1 मीटर के 100 रुपए लग रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि टोटल इतने रुपए लगेंगे और 1 मीटर के 100 रुपए लग रहे थे। तो आप ये निकाल सकते हो कि इसका कितना मीटर है एक्चुअली में। ठीक है, जितना मीटर होगा वो आपके पास में यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, डिवाइड करके निकलेगा। टोटल जितना होता है 75,000 है, उसको हम डिवाइड कर देंगे 100 रुपए पर मीटर के साथ में। इतना रुपए है और इतना रुपए पर मीटर है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये आपका सिंपली कट जाएगा, तो कितना आएगा 750 मीटर हो गए। इसका मतलब कि यहाँ पर जो टोटल आपकी जगह है ये कितनी है, 750 मीटर है। ठीक है, तो यहां से मेरे को पता चल गया कि 750 मीटर है जिसपे हमें फेंसिंग करवानी है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके इतने रुपए लग रहे थे। और अगर 100 रुपए पर मीटर का रेट है तब, अगर मान लीजिए क्वेश्चन कुछ और ही है तो आपको 150 रुपीज पर मीटर के हिसाब से दे रखा है, तो तब आपका यहाँ पे अलग आ जाएगा आंसर, है ना, आंसर चेंज हो जाएगा फिर आपका। तो यही लिख देते हैं इसके बाद में।
यहाँ पे देखिए एट द रेट ऑफ 100 रुपए पर मीटर विल कॉस्ट टू फेंस द प्लॉट बट द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अभी जो मैंने निकाला 750 मीटर्स, वो क्या था, जितनी जगह में फेंसिंग हो रही है ना, तो वो आपका किसके इक्वल है, इसकी पेरीमीटर के। तो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट आप निकाल सकते हो दिस डिवाइड बाई दिस करके, तो कितना आया था 750 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता कितना है 2l प्लस बी, तो जो 2l प्लस बी है वो आपका इक्वल है किसके 750 मीटर के। लिख सकते हैं इतनी चीज को। l और b, l को क्या माना था 11x और b को क्या माना था 4x, तो दोनों को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 11x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 750 मीटर्स। तो इसको कर दीजिए सॉल्व। 11 इंटू 2 इज 22x प्लस 2 इंटू 4 इज 8x इज इक्वल्स टू 750 मीटर। मीटर हटा देते हैं उससे, सीधा x की वैल्यू चाहिए हमें, तो यहाँ से x की वैल्यू जैसे ही मैं वहां पुट करूंगी तो मेरे पास में आ जाएगा लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। यहाँ पर हो जाएगा आपका 22 और 8 कितना 30, 30x बराबर हो गया आपका 750 के। यहाँ पर आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी 750 डिवाइड बाई 30 करके, 0 से आपका 0 कट जाएगा। x की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, कितना आएगा 25, तो 25 x की वैल्यू आ गई 25। जो x की वैल्यू आपके पास में आई है इसको हम पुट कर देंगे इसमें जो आपने लेट किया था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, पूरा आप लिख सकते हो, ठीक है, खुद से। कितना है माना था 11x, तो कर दो 11 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 25, और हमने किया था ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू कितनी है 4x, तो ये आ गया आपका 275 समथिंग, और ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 25, सो दैट इज 100। तो लेंथ आपकी मीटर में और ब्रेड्थ भी आपकी मीटर में, मीटर मीटर लगा लेना इसके साथ में। तो बस यही आपका इसमें आंसर हो जाता है 275 एंड 100 मीटर्स। बस ये आपके क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी और ये सोल्यूशंस आपको बड़े आराम से समझ में आ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें, और ऐसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।